यू वर्सेस देम फीलिंग्स लेके आया हूँ। आई नो ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आता है, कुछ कुछ रिप्लाई देखने को मिलता है कि दादा ये रीडिंग लेके आ रही है तो इसीलिए लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली यू मतलब कौन है? आपकी एनर्जी, आपके फीलिंग्स वर्सेस आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैसा है, क्या है, डिटेल में देखेंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा एंड मुझे प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल वगैरह करता हूँ यूट्यूब में, सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग करता हूँ। बैक टू बैक वीडियोस लेके आ रहा हूँ, देखते रहिए। तो फिलहाल मैं देखूंगा आपके एनर्जी वर्सेस उनकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। Oh, the Queen of Swords. Okay. The Five of Pentacles. Queen of Swords with the Five of Pentacles with the Devil. Okay. तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपने नेगेटिविटी से डर रहे हो। लाइक आपको डर है कि इसे आप खो ना दो। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यू वांट अ क्लैरिटी। आप इस इंसान के साथ जाना चाहते हो तभी जब आपको क्लैरिटी मिले, बट आपको लग रहा है ये झूठ तो नहीं बोल रहे मुझे, चीट तो नहीं कर रहे मुझे, ये मुझे वादा करेंगे ना, ये मेरे साथ शादी करेंगे ना। आई थिंक द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि डीप डाउन एंड इनसाइड यू आर स्ट्रगलिंग एंड द डेविल मीन्स यू आर ऑलरेडी हैविंग फियर। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, जो लोग स्प्रेड करते हैं कि किसी के अंदर नेगेटिविटी है, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी है एंड ऑल, नो। डेविल कार्ड इज योर ओन नेगेटिविटी, डेविल कार्ड इज योर ओन शैडो। तो आप अपने शैडो साइड से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इस इंसान के बारे में सोचना है, मुझे इनके बारे में पॉजिटिव सोचना है, बट आपका दिल और दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, कैसे सोचोगे तुम पॉजिटिव, ये इंसान तो कर ही रहे हैं नेगेटिव चीजें। आई कैन सेंस हियर आप बहुत डरे हुए हो, क्योंकि आपका डर है कि इस इंसान को खो ना आप दो, या फिर ये इंसान आपको चीट ना कर दे, ये इंसान आपसे चीजें छीन ना ले ले। ओके, आई थिंक द डेविल, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एक ऐसा पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, so like you want something free, you want something light, but किसी ने आपको बांध के रखे है। like आप चाह के भी इस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, चाह के भी कुछ सही नहीं हो पा रहा है। like एक्सट्रीम नेगेटिविटी, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। क्या ये रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव है दादा? क्या मुझे वेट करना चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या ये मेरे भ्रम है या फिर मेरे साथ गलत हो रहा है? वेल माय डियर सिस्टर और ब्रदर, द डेविल का कार्ड यहाँ पे साफ मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं कि इट्स अ फेज। टेम्परेंस के बाद डेविल का फेज आता है, मतलब ये एक आपके ओन शैडो है जिसको तोड़ना पड़ता है, तभी जाके आपको सुकून मिलता है। जब तक ये डेविल का एनर्जी रहेगा आप हर जगह, हर जंगल में बाघ ढूंढेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग। ये समथिंग इज रॉन्ग नहीं, इट्स योर ओन शैडो। आप यहां पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे यूनिवर्स को, और आपको लग रहा है कि जरूर आई एम मिसलीडिंग। ओके, यहां पे मुझे जो लग रहा है, द डेविल बेसिकली सिखाते हैं कि लड़ो आप अपने शैडोज से, लड़ो आप अपने अंदर के नेगेटिविटी से। जब तक ना आप अपने इनर डिमन को खत्म कर पा रहे हो तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। चाहे आपको किसी भी इंसान को आप देखिए, जो हसल हम लोग इस डे टू डे वर्ल्ड में करते हैं, सभी का एक ही चीज कॉमन है, वी ऑल आर हैविंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स है ज़ॉम्बी और हम लोग है ह्यूमन, और उस ज़ॉम्बी लैंड से हम लोग भाग रहे हैं। एंड तभी हम भाग सकते हैं जब हमारे पास वो एंटीडोट होगा। और इस डेविल का एंटीडोट क्या है? पॉजिटिव सोच। डेविल का एंटीडोट क्या है? मां काली। कि जब आप डिवाइन के पास जाओगे और कहेंगे कि मेरा डर मेरा फ्रीडम को छीन रहे हैं, मेरा डर मुझे एक बहुत गलत इंसान में बदल दे रहे हैं, मेरा डर मेरे ईगो को बढ़ा रहे हैं,
उस टाइम पे मेरा भक्ति मुझे लाइट पर्सन बनाएंगे, मेरा भक्ति मुझे सही रास्ते पे लेके आएंगे। मेरा डर मुझे कहेगा कि कुछ शॉर्टकट्स अपनाओ, इनसिक्योर बन जाओ, उसको शक करो, उसके फोन चेक करो, उसके पासवर्ड चेक करो, उसके वो चेक करो। आपका भक्ति आपको कहेगा सिर्फ माँ काली को विश्वास करो, सिर्फ डिवाइन को विश्वास करो। किसी के फोन चेक करके, किसी के बैकग्राउंड चेक करके कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करो, ब्रॉड हार्टेड में काम करो, अनकंडीशनली काम करो। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए आपको अपना आत्मा बेचने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डेस्परेशन है कि मुझे जानना है चल क्या रहा है मेरे पीछे। जरूर देयर इज सम थर्ड पर्सन, जरूर समथिंग शेडी इज गोइंग ऑन, जरूर देयर इज सम शैडो, बट नो, ये आपके कहीं ना कहीं डाउट्स हैं एंड यू हैव टू डील विद इट। इसीलिए मैं आया हूं आपको समझाने के लिए कि मे बी यू आर वेरी वेरी वरीड। और क्यों? यह है शैडो। लगभग शैडो का कार्ड अगर आप किसी के साथ कंपेयर करते हो वो है केतु का। अगेन मतलब क्या है? केतु का सर नहीं रहता है, सिर्फ बॉडी रहता है। सो समझ लीजिए कि अगर आपके दिमाग नहीं रहेगा, अगर आप दिमाग इन दैट सेंस ग्राउंड नहीं रहेगा, तो इस बॉडी में क्या ही आप फील करेंगे? सिर्फ वो जिस्मानी चीजें, आपके कंट्रोल के बाहर की चीजें। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं किस तरीके से कंट्रोल करूंगा? आई मीन आप सोचिए, ये अर्थली चीजों को आपको सिखाया जाता है कि पोजेस इट। पैसा आपके पास होनी चाहिए, पावर आपके पास होनी चाहिए, ताकत आपके पास होनी चाहिए। बट कोई नहीं कहता है कि भाई आपको ये सब चीजों के पीछे भागना नहीं है। सिंपल, आप अपना काम करो। डिवाइन इज मिस्टिकल, ये होल वर्ल्ड इज मिस्टिकल। इसको आप इतना ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो कि स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, सभी चीज मन गढ़ंत है, सभी चीज माइंड मेड है। नो, इट्स नॉट दैट। जो चीज आप शायद देख ही नहीं पाते हो, समझ ही नहीं पाते हो, वो चीज नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। आपको ऐसा लग सकता है मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से लोग घंटों भर मेडिटेट करते हैं, क्यों लोग माँ काली का नाम लेके इतना पावरफुल फील करते हैं, क्या है उसमें? वेल, आपको ये पता नहीं चल पा रहे बिकॉज आप अपने हेड से सोच रहे हो। मुझे तो नहीं दिखा, कैसे दिखेगा? आप देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। द शैडो इज बेसिकली दैट, कि आपको लग रहा है कहाँ पे है, कहीं पे तो नहीं है, कहाँ पे है, ये घर तो पूरा खाली है। वेल, बैठो यहाँ, आंखें बंद करो, अपने आप के साथ बात करो। देन यही खाली घर आपको लगेगा कि दिस रूम इज फिल्ड विद सोल, दिस रूम इज फिल्ड विद डिफरेंट वाइब। ये घर का भी एक कहानी है, ये घर भी आपके साथ कहना चाहते हैं कुछ। सो इफ यू सिंपली गो एंड रोम अराउंड, देन आपको लगेगा मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और उसके लिए आपको कोई मशीन लेके कुछ हंट करना नहीं है कि कहाँ पे एनर्जी मुझे देखना है, कहाँ पे टिक 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 साउंड हो रहा है। कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। जस्ट सिट बैक ना, उस घर से बात करो, उस जगह पे बात करो, उस हिस्ट्री पे बात करो। ऑटोमेटिकली तब ये आपको ऐसा नहीं याद आएगा ओ माय गॉड रात हो गया है मतलब डेविल आ जाएगा। नहीं, कुछ ही नहीं होगा। इट्स योर डर। अंधेरे से आप डरते हो, अंधेरे में कोई नहीं रहता है। सो दैट्स द डेविल एनर्जी एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। लाइक मदद नहीं मांग पा रहे हो आप, आपको बुरा लग रहा है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, बुरा लग रहा है, मिस कर रहे हो आप, बुरा लग रहा है। वाई? बिकॉज कुछ चीज अगर रह के भी ना फील कर पाते हो तो वो आपको लगता है कि कहाँ पे है, मैं प्यार करता हूँ उनसे बट वो मुझे नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा फील ही नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखना चाहते हो चीजों को। अच्छा, मुझे देखना है वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं, अच्छा मुझे देखना है कि वो मुझे कितना चाहते हैं। वेल, ये देखने वाला बात ही नहीं है। इस चीज पे आपको सरेंडर करना है कि ठीक है माँ, अगर इससे आप मिलाए हो, अगर इस सिचुएशंस पे लेके आए हो तो आप ही के पास सारे आंसर्स होंगे। अगर मुझे डिफिकल्टीज से जाना भी पड़ा या फिर मुझे मेरे फेवरेट पर्सन को पूरी तरीके से रिलीज भी करना पड़ रहा है, उसका भी एक रीजन है। ये लाइफ, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये हमारा बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। जब जब आप ऐसे सोचोगे, टैरो कार्ड्स के पास पावर है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पावर है, अंगूठी के पास पावर है, तावीज के पास पावर है, और ये सभी लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके अंदर पावर है और उस पावर को आप डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए आपके सपना बार बार आपको कह रहे हैं कि
डीप डाउन इन योर सोल, आप अपने सोल पे ढूंढो, सोल पे आंसर्स है, द आंसर्स आर विद इन यू नॉट आउटसाइड। इसीलिए आप सपने देखते हो, इसीलिए आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखता है। इट्स दीज ऑल आर साइन। क्या होता है डिवाइन साइन? ये बताने के लिए द पावर इज इनसाइड यू। उस पावर के बारे में सोचो। फिजिकली कुछ ही चीजों को फिक्स करने के लिए मत जाओ, बिकॉज डेविल आपको सिखाते ही ऐसा। एक प्रॉब्लम, उसके बाद उस प्रॉब्लम को आप ट्रबल शूट करने के बारे में सोच रहे हो, देन दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा है, देन तीसरा प्रॉब्लम, भागते रहोगे क्या? डट के मुकाबला करना होगा। बट यू डोंट हैव टू नेसेसरली फाइंड एंड सॉल्व, बिकॉज ये काम आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। आप अपने माइंड को चैनलाइज करो, बिकॉज आई कैन सी यू आर इन अटरली डार्क जोन, और आपको लग रहा है कि सभी लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, यहां तक कि यूनिवर्स भी अगेंस्ट में जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। वेल, आप अपने आप को विश्वास नहीं कर रहे हो, इसीलिए लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है। राइट नाउ द डेविल का कार्ड आपको बताते हैं कि आपका डर आपकी फ्रीडम को छीन सकते हैं, आपका डर आपके पावर को काइंड ऑफ पावरलेस बना सकते हैं, और उससे बचने का एक ही उपाय है, कट दिस फियर चेन। आपको समझना है कि यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनलिमिटेड। और ये अनलिमिटेड ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा तो ही आप अनलिमिटेड बनेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जो फील करते हो पहली सूर्य किरण की देखने के बाद, दैट इज योर टैरो मैसेज। एंड व्हाई यू आर गेटिंग इट? बिकॉज कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको सुनना है, बिकॉज आप अपने गहरे अंधेरे में काइंड ऑफ डूबते जा रहे हो। शायद ये गलत है, शायद मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है। और हो भी सकता है कि कोइंसिडेंटली कुछ सीन वगैरह देख लियो आप, एंड इट इज क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट। तो किसी के गॉसिप सुन लिए हो आप। ऐसे बहुत बार होता है कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई डिस्कस करते हुए जा रहे हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम, एंड सडनली आपको लग रहा है कि इज इट अ साइन और व्हाट? नो, इट इज नॉट अ साइन। इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी बैड स्पेस, बिकॉज आप डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, सब चीज झूठा है, बिकॉज कुछ चीज आपके लिए वर्क नहीं किया है। दैट इज बेसिकली वेरी वेरी सेल्फ लिमिटेड थॉट्स। और डेविल वही बात को आपको कहते हैं कि जो डर लेके आप बैठे हो, ये आपका है, ये बाहर वालों का नहीं है। पता नहीं, आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं। आप अपने दरवाजे को बंद किए हो और सो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई आत्मा है और जो आपको डरा रहे हैं। और अगर एक बहुत बड़े पिक्चर से आप देखेंगे कि आपके नीचे में एक पार्टी हो रहा है, वहां पे 100 से 150 लोग नाच रहे हैं। So the thing is, you are making these things by watching a horror film, or maybe your concept of horror is basically devil। कि डर, मुझे डर मतलब को फील करना है। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, महाकाली कह रहे हैं कि नीडर बनिए। यू नीड टू कट दिस फियर, यू नीड टू कट दिस कॉर्ड। और इस कॉर्ड कटिंग मतलब किसी इंसान से नहीं, उसके लिए जो डर हम पैदा किए हैं हमारे मन में, उसके कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग किया, मैं स्पेल कर रहा हूं, कॉर्ड कटिंग कर रहा हूं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट कॉर्ड कटिंग। इट्स लाइक कि जिस जॉब की आप जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, स्टडीज में हो, मैरिज में हो, उसमें जो डर है, उस डर को माँ काट करते हैं, इसीलिए उनका नाम है काली माँ। राइट? वो लिटरली इंसान को हटाते नहीं है। एंड कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ? वेल, सही गलत हम लोग नहीं जानते हैं। वी ऑल आर लाइक same thing, like we all are like a star only, and we are navigating through this path, through this orbit. Okay, now if something happened also, there must have been some reason, and you will eventually find it, and that is your own soul journey। तो यहां पे जो भी चीजें फेस कर रहे हो, इट्स नॉट अ परमानेंट, इट्स अ लेसन। एंड डेविल वही सिखाते हैं आपको। इनफैक्ट टावर से ये लेसन स्टार्ट होता है। टेम्परेंस ऑफ दी तो आप खुद समझ सकते हो, बट उसके बाद डिवाइन के ऊपर चले जाते हैं। एंड देन ये इस डेविल के कार्ड के बाद सिमिलरली टावर का कार्ड आता है, और डेविल के कार्ड के पहले आता है टेम्परेंस का कार्ड, जो आपको कहते हैं कि बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता है कुछ चीजों का, तो वो टॉक्सिक बन जाता है, विषाक्त बन जाते हैं। और उस चीज को अगर आपको सही मामले में ठीक करना होता है,
तो टावर की जरूरत होता है, एंड देन आता है स्टार का कार्ड। सो इट्स ऑल इन इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। तो अभी डेविल मतलब आप उस डर के साथ एनकाउंटर कर रहे हो। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके डर अभी के लिए। सो उस डर को कट ऑफ कीजिए, बिकॉज यू आर ट्रूली वरीड। व्हाई? बिकॉज लैक ऑफ एम्पैथी। आपके आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं। इट्स अ लेसन। आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में हो, प्रॉब्ली 5-6 साल से यही चल रहा है। बट इससे आपकी क्लैरिटी का कुछ भी नहीं बदलता है। यू आर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटेरियलिस्टिकली कितना भी कुछ भी हो क्यों ना जाए, स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड, स्पिरिचुअली यू आर सुपर ऑन, एंड यू नो that you will achieve the truth. You know you will gain the clarity. You know you will get an answer. But why? Where? कहाँ पे मिलेगा मुझे आंसर्स? कुछ ऐसे ही है आपकी एनर्जी। अगर इस यहाँ तक रेजोनेट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आई एम रिलीजिंग माई फियर। अब मैं देखूंगा आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी। Ten of Pentacles reversed. Three of Wands. Two of Wands. Wow. Bottom of the deck is Six of Pentacles. So जब आप डेविल के एनर्जीज पे बैठे हो तब आपके पर्सन का टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आए हैं। आप डरे हुए हो, आपके पर्सन को शांति नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट एबल टू गेन दैट सेटिस्फेक्शन। आई थिंक ये इंसान जो घर बसाना चाहते हो वो घर टूट रहा है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि सच में इस पर्सन का घर टूटा है, इस पर्सन के परिवार में बहुत बड़ा समस्या है, या फिर इस पर्सन का कुछ प्रॉब्लम्स, घर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, या फिर इनका कर्मा बैकफायर हुआ है। जिस तरीके से ये आपके घर तोड़े थे, इस तरीके से इनका घर टूटा है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये आपका कर्मा है। सो लाइक मुझे लगता है कि ये इंसान को लगा था कि आपको डरा के, धमका के, मैनिपुलेट करके, यहाँ तक कि आपको छोड़ के वो आसानी से चले जाएंगे, और हो सकता है कि वो घर बसाएंगे। सम ऑफ यू आर गेटिंग अ मैसेज कि आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और को शादी किए हैं, एंड नाउ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिज। लाइक वो अपने मैरिज पे प्रॉब्लम फेस करे। हो भी सकता है कि अगर आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो एंड यू टू आर ऑलरेडी मैरिड, सो मुझे लगता है कि आपके इन लॉज के साथ आपके पार्टनर का कुछ चल रहा है। हो भी सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज लेके यहाँ पे आपके पर्सन अभी बहुत ज्यादा दुखी है, या तो इनके घर वालों ने साफ साफ मना करे कि नहीं, वी आर नॉट विथ यू, या फिर इनके घर वालों ने पहले ही बता दिए है कि नहीं, हम लोग ये सब चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सम ऑफ यू आर ऑल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लाइक आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ फाइनेंस रिलेटेड समस्या है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस का लॉस हुआ है, या फिर सडनली किसी फैमिली का डेथ हुआ है, जो भी है, जिसके कारण कुछ चीजें डिले हो रहा है, या फिर उनको नहीं मिल रहा है। ओके, कुछ चीजें उनको नहीं मिल रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक चीज है, एंड द डेविल का कार्ड, कि ये आपको मैनिपुलेट करके किसी अपने गोल के बारे में फोकस कर रहे थे। लाइक दे वर सो फोकस्ड टू अचीव देयर गोल। हो सकता है कि इनके घर वालों ने उनको प्रेशराइज करके किसी और के साथ शादी करवाए थे, या फिर मंगनी करवाए थे, काइंड ऑफ एंगेजमेंट आप कह सकते हो। Yes, it's not a ten of pentacles. It's not like a happy marriage. It's like a kind of a get together. तो हो सकता है कि आप अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, so they are having some problem in their family. और हो सकता है कि किसी का एंगेजमेंट टूटा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए था, उन्होंने फोर्स करके ये करवाए थे, एंड दैट्स व्हाई इट इज इवेंचुअली ब्रोकन। उसके बाद है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नाउ द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड विच मीन्स कि आपके पार्टनर आपको एक बहुत अच्छे खुशखबरी देने वाले हैं,
और वो खुशखबरी इसीलिए है क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, सो डेफिनेटली दे वर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ फैमिली इशू, दे वर डीलिंग विद जॉबलेस, देयर जॉब लॉस, और दे वर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ लॉस ऑफ मनी। ओके, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम या फिर पैसे के प्रॉब्लम या फिर उनके थर्ड पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम में थे, एंड वहां से थ्री ऑफ वांट्स, वहां से खुशखबरी आ रहे हैं। अब वो आपको बताएंगे कि हाँ, जो चीजें वो खोए थे, जो चीजें वो लॉस किए थे, जिस फैमिली प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे, अब वो सॉल्व हुआ है। थ्री ऑफ वांट्स, अब वो फ्रीली आपके पास आ सकता है, अब वो फ्रीली जहां पे जाना चाहते हैं जा सकता है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल मैरिज का अप्रूवल मिल चुका है उनको, एंड देन टू ऑफ वांट्स वो डिसाइड करके बताएंगे। मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए। पहले तो मुझे देखना है कि किस तरीके का टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एट ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक ये इंसान आपको ब्लॉक किए थे बिकॉज ऑफ फैमिली, या फिर ये इंसान ब्लॉक किए थे बिकॉज ऑफ समवन्स इन्फ्लुएंस। यहाँ पे डेविल का कार्ड और भी एक है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर कुछ कर रहे थे। हो भी सकता है कि ये आपको ब्लॉक किए थे, सिर्फ और सिर्फ इनको लग रहा था कि नहीं, ये शादी नहीं चल पाएगा। सो द एट ऑफ शोर्ड्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान को शादी को लेके कुछ डर था, इनके फैमिली को लेके कुछ डर था, या फिर ये पर्सन अपने शादी या फैमिली को लेके ओवरथिंक कर रहे थे कि पता नहीं मेरे फैमिली एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। एंड दैट एट ऑफ शोर्ड्स इज बेसिकली देयर ओन ओवरथिंकिंग, इसीलिए द डेविल का कार्ड। सो ये इंसान आपको डराए थे, आपके मन में डर पैदा किए थे। द डेविल एक्चुअली दैट वाज अ शैडो। क्या खुशखबरी देंगे वो? थ्री ऑफ वांड्स, किस तरीके का खुशखबरी, किस तरीके का न्यूज, किस तरीके का हैप्पीनेस? दिस इज द नाइन ऑफ कप्स, इट्स अ विश फुलफिलमेंट। सो मुझे लगता है कि जिस चीज के कारण आप डेविल बन के बैठे हो कि पता नहीं मेरे साथ मेरे पार्टनर का क्या होगा, आई डोंट नो कि इसका अंजाम क्या होगा, आई डोंट नो, आई थिंक अब आपके पार्टनर आपको वो खुशखबरी देंगे। बिकॉज जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डर रहे थे आपके पार्टनर के बारे में, या फिर आपको अपनी लाइफ से डर लग रहा था, अब वो चीजें, वो डर खत्म हो रहा है। फाइनली आपके पार्टनर को जो जवाब देना था वो देंगे। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में थे, या फिर आप और आपके पार्टनर के बीच बातें बंद था। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर जॉब, एंड नाउ इट इज एवरीथिंग इज फाइन। अब टू ऑफ वांड्स, कौन सा डिसीजंस वो लेंगे, कौन सा डिसीजंस वो लेंगे, ये क्लैरिटी दीजिए प्लीज। टू ऑफ वांड्स का क्लैरिटी दीजिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नया स्टार्ट वो करेंगे आपके साथ। हो भी सकता है कि द पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेक्सुअल न्यू रिलेशनशिप, लाइक हो सकता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। सो इसका सिंपल मतलब है कि वो फुल्ली आपके पास नहीं आ पा रहे थे, सेक्सुअली आपके साथ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ को। लाइक ऐसा था कि उनको पसंद है बट वो फुल्ली आपके तरफ आ नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ पाबंदियां था, कुछ ना कुछ था। ओके, क्यों था? क्योंकि वो फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनको अपने अंदर से वो मैसेज नहीं मिल रहा था, वो उनको अपने अंदर से वो सोल कॉलिंग नहीं मिल रहा था। नाउ दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि दे आर गोइंग टू गिव यू अ न्यूज़ कि ओके, इस दिन हम लोग मिलेंगे, इस दिन हम लोग मतलब हम लोगों का मुलाकात होगा, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदा हूं क्योंकि मुझे ये खुशखबरी मिला है। सो दे आर अबाउट टू शेयर यू एन अ सरप्राइज, दे आर अबाउट टू टेल यू अ न्यूज, दे आर अबाउट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके जो समस्या था, जिस चीज को लेके आप दोनों ही डर रहे थे बेसिकली कि ओ माय गॉड, वो डर खत्म हो चुका है। आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, उसी का वो संवाद देंगे विद अ probably with a Kit Kat or with a kind of chocolate with a flower, like Page of Wands जो fiery reply करते हैं कि yes finally we have got it, finally the problem is solved. So I think वो उस तरीके का कुछ फुर्तीले मैसेजेस आपको मिलेगा with a gift किसी किसी के लिए। That's it, let's see अब क्या एडवाइस मिल रहा है आप दोनों को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, एज इन नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स मतलब किस तरीके का एडवेंचर, जरा और थोड़ा बताइए टैरो।
द किंग ऑफ शोज, ओके ग्रेट। सो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि देखो यहाँ पे आप लोग बहुत लुका छुपी खेले, बहुत बार काइंड ऑफ आपको लगा कि वो आपके साथ सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपका बात समझ नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। अब जो मैसेजेस मिल रहा है कि ये फायरी पर्सन धीरे धीरे लॉजिकल पर्सन में बदल जा रहे हैं, ये बच्चा, ये मैन चाइल्ड धीरे धीरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन बन रहे हैं, ये अजनबी धीरे धीरे फेवरेट पर्सन बन रहे हैं। सो द एडवाइस इज के नाइट मतलब हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ सकते हो। हाँ, अब आप प्योरली इस इंसान को समझ सकते हो। अब आप अपने प्यार को समझ सकते हो। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर कार्ड। सो यस, यू कैन नाउ चूज दिस पर्सन। नाइट ऑफ wands एंड द किंग ऑफ swords मीन्स कि ये पर्सन चाहे पास्ट इसका कितना भी एक्साइटिंग या फिर मैन चाइल्ड क्यों ना रहा है, बट ये इंसान मैच्योर बनेंगे। ये इंसान और आप दोनों एक मैच्योर स्टेप लेंगे। ये इंसान और आप दोनों का एक अच्छा फ्यूचर है। द किंग ऑफ शोर्ड्स बेसिकली अ पोजिशन वेयर समवन कैन सी एंड फील थिंग्स इन अ करेक्ट वे। नाइट ऑफ वंस ये सिर्फ ये कनेक्शन से जिस्मानी था या फिर एक पैशनेट कनेक्शंस था, लाइक वो आपको पसंद करते थे, आप उनको पसंद करते थे, बट कोई लॉजिक पता नहीं था कि क्यों। अब ये क्यों का जवाब मिलेगा। आई थिंक कम्युनिकेशन गैप हो रहा था। बहुत सारे ऐसे चीज है जो ये बता नहीं रहे थे और आपको डर लग रहा था और आपको पूरा पिक्चर्स दिख नहीं रहा था बिकॉज ऑफ देयर आधा अधूरा बात। और अब ये बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे एंड देन आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ फाइनली मैं एक सही पर्सन के साथ हूँ। वेल यहाँ पे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं और थोड़ा सा ओरेकल एडवाइस लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक एक ओवरऑल एडवाइस देनी है आपको। लेट्स सी कौन सा ओरेकल मैसेज आपको मिल रहा है। ओरेकल मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस है। द फर्स्ट मैसेज, ट्रीट योर बॉडी लाइक द oh my god the palace it is, oh my god। आई थिंक इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ओ माय गॉड मेरा स्किन अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है। नहीं, आप उनके आंखों में अभी तक वो सेम टाइप के खूबसूरत ही हो। लाइक आपकी खूबसूरती कमी नहीं है उनके आंखों में। वो आपको उतना ही अट्रैक्टिव मानते हैं जितना आप अपने आप को मानते हो। सो ये जो आपके जो वेट गेन, ब्यूटी को लेके जो आपका डर है ना, इसको आप साफ कर दो। ट्रीट योर बॉडी, ट्रीट योर माइंड वाइजली, ट्रीट योर बॉडी वाइजली, क्योंकि यही आपके मंदिर है। ओके, आई थिंक यहाँ पे आप खुद को जज बहुत ज्यादा कर रहे थे, इसीलिए द डेविल का कार्ड कि मैं उतना खूबसूरत और नहीं हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है, पता नहीं ये ब्रेकअप मेरे दिमाग से जा नहीं रहा है, मैं बहुत काइंड ऑफ पहले में बहुत अच्छा दिखता था। ये सब सोच आप हटा दीजिए। यू आर आर्टली ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू टैरो। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ बट मैं आपकी ग्लो को समझ पा रहा हूँ। सो यू आर ग्लोइंग। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको सुनना है। लेट देम गो। आई थिंक पुराने इश्यूज को भूल जाओ, पुराने इश्यूज को भूल जाओ। आई थिंक ये इसीलिए हुआ है द डेविल का कार्ड, आप भूल नहीं पा रहे हो। ये इंसान बहुत कुछ बोले हैं अनिर्बान, यू वोंट बिलीव कितना कुछ बोल के गए थे ये इंसान। इसको ऐसे कैसे मैं भूल जाऊं ये सब बातें। नो, आई थिंक यू शुड लेट गो ऑल काइंड ऑफ ड्रामा एंड ऑल। जो जिस तरीके से वो आ रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। लेट्स सी। Oh my God. Okay. Think first before you judge. यही मैसेज मिला है। And the last message. Oh my God. Don't doubt your worth. Don't doubt your worth. Oh my God. मुझे लगता है कि इस पर्सन को देख के आप बहुत ज़्यादा जज किए हो कि नहीं ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत कुछ करके गए हैं अनिर्बान, यू वोंट बिलीव, ये बहुत कुछ बोल के गए, यू वोंट बिलीव। सो थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज करने से पहले थोड़ा सा सोचिए एंड डोंट डाउट योर वर्थ। आप यहाँ पे बहुत ही सही जगह पे बैठे हो। यहाँ पे आपको कोई हरा नहीं सकता है। सो इट्स योर विन विन सिचुएशन एंड यू शुड गो अहेड एंड चूज दिस पर्सन। दैट्स इट। यहीं पे मैं कहूँगा डोंट डाउट योर वर्थ। प्लीज डोंट डाउट योर वर्थ।
आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड। यही अफर्मेशंस यूज कीजिए, आई एम वर्दी, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि इसी स्पेल अफर्मेशन से ये इंसान आएंगे। दैट्स इट। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, शेयर कीजिए इस रीडिंग को। बाय बाय, टेक केयर। मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए, बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं।